यूएस ईरान इजरायल के युद्ध पर विराम लग चुका है और अब बारी एक और युद्ध की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए चीन की मध्यस्थता में बातचीत जारी है और एक हफ्ते बाद भी ये वार्ता खत्म नहीं हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग दोनों देशों के बीच डायलॉग को आसान बनाने के लिए एक्टिवली मीडिएशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत में लगातार प्रगति हो रही है, हालांकि अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट सामने नहीं आया है। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली बड़ी डिप्लोमेटिक बातचीत मानी जा रही है। ये टॉक्स चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में हो रही है, जहां दोनों देशों के अधिकारी आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में आरोप प्रत्यारोप है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो आतंकियों को शरण दे रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस्लामाबाद के पास इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं है। दूसरी ओर अफगानिस्तान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। इस बीच यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर किया गया हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 का उल्लंघन हो सकता है। यह आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश द्वारा बल प्रयोग पर रोक लगाता है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि हालात अभी भी सेंसिटिव बने हुए हैं, लेकिन चाइना की मीडिएशन से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा और किसी समाधान की दिशा में रास्ता निकल पाएगा। दूसरी ओर यूएस और ईरान के बीच युद्ध विराम का क्रेडिट पाकिस्तान जरूर ले रहा है। आपको बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि ईरान को वापस स्टोन एज में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर अटैक किया जाएगा। लेकिन इस महा अटैक से मुकर गए डोनाल्ड ट्रंप और कहा कि सीज फायर 2 हफ्तों का लगाया जाएगा। इस सीज फायर के बाद ईरान और इजरायल ने भी युद्ध विराम के लिए हामी भर दी। इजरायल ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में सीज फायर का वेलकम किया, लेकिन उसके साथ ही कहा कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है और इसीलिए ये हिंट दिया कि लेबनान पर हमले जारी रख सकता है इजरायल। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध में चीन एक मीडिएटर का काम कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग दोनों देशों के बीच डायलॉग को आसान बनाने के लिए एक्टिवली मीडिएशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत में लगातार प्रगति हो रही है, हालांकि अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट सामने नहीं आया। यूएस ईरान इजरायल के युद्ध पर विराम लग चुका है और अब बारी एक और युद्ध की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए चीन की मध्यस्थता में बातचीत जारी है और एक हफ्ते बाद भी ये वार्ता खत्म नहीं हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग दोनों देशों के बीच डायलॉग को आसान बनाने के लिए एक्टिवली मीडिएशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत में लगातार प्रगति हो रही है, हालांकि अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट सामने नहीं आया है। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली बड़ी डिप्लोमेटिक बातचीत मानी जा रही है। ये टॉक्स चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में हो रही है, जहां दोनों देशों के अधिकारी आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में आरोप प्रत्यारोप है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो आतंकियों को शरण दे रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस्लामाबाद के पास इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं है। दूसरी ओर अफगानिस्तान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते।